मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम विचार करेंगे क्रूस की कथा पर। नाश होने वाले लोगों के लिए यह कथा मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वाले और उद्धार करने वाले लोगों के लिए यह कथा परमेश्वर का सामर्थ्य है। यह वह रणभूमि है जहां पर शैतानी ताकतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रताड़ित किया गया, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। और प्रभु यीशु मसीह के लिए यह वह अंतिम युद्ध है जो शैतानी ताकतों और उनके मध्य लड़ा गया। यहाँ पर शैतानी ताकतें चिल्ला चिल्ला कर प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह से कहती हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस से उतार ले, और तब हम मानेंगे कि तू वाकई में सच्ची में प्रभु परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इन शैतानी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए पराजित कर दिया। जैसा कि गलतियों 6:14 में लिखा हुआ है, पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। इस पद में संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के दिए गए क्रूस पर बलिदान की महिमा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि मैं केवल संसार में इसी क्रूस पर घमंड करता हूं, क्योंकि यही बलिदान मेरी मुक्ति का एकमात्र स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो हैं जिन्होंने क्रूस पर अपने प्राण त्याग करके मनुष्य के पापों का बदला चुकाया, क्योंकि क्रूस पर ही प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के प्रति संपूर्ण समर्पण कर मनुष्य के उद्धार के कार्य को पूर्ण किया था। आज के आधुनिक युग और तकनीकी दृष्टि से क्रूस का मसीह धर्म में केंद्रीय स्थान होना, इस पर बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। कई वैज्ञानिक और वैचारिक यह कहते हैं कि 2000 साल पुराने इस क्रूस पर बलिदान से आज के युग के लिए कैसे उद्धार का मार्ग खुल सकता है, या कैसे उद्धार का मार्ग खुला था। उनकी दृष्टि में किसी प्रकार के अवतरण या प्रायश्चित या क्षतिपूर्ति का कोई मतलब नहीं है। इस संबंध में वोल्वोविच के एक महापुरोहित लिखते हैं कि आधुनिक मनुष्य के लिए क्षतिपूर्ण यानी गुनाहों के लिए बलिदान देना कोई भी अप्रत्याशित घटना नहीं थी। आधुनिक युग के अंदर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना एक पौरुष का प्रतीक था, और ऐसा बलिदान इस संसार में बहुत सारे लोगों ने आकर दिया है। कभी अपने देश के लिए तो कभी किसी और के लिए कुर्बानी दी है, शहादत दी है। लेकिन मसीह में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना कोई शहादत नहीं थी। यह तो एक ऐसी घटना थी जिसने मसीह में विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के मार्ग खोल दिए। क्रूस पर ही परमेश्वर की योजना व उद्देश्य पूर्ण हुआ, और वह योजना थी कि मसीह में परमेश्वर का मनुष्य से मिलाप हो जाए, और यह योजना केवल क्रूस पर ही पूर्ण हो सकती थी। इस क्रूस के द्वारा परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण हुआ। कुलसियों की पत्री में संत पौलुस लिखते हैं, और क्रूस पर उसके भेजे हुए मसीह के रक्त से शांति स्थापित कर, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं को अपने साथ मेल करे।
मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह तो सच है कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण अवतरित हुआ, परंतु जब तक वह परमेश्वर का पुत्र है, वह जो अनदेखे परमेश्वर का प्रकट स्वरूप है, वह जो परमेश्वर का वचन है और देहधारी हुआ, जब तक कि वह क्रूस पर अपने प्राण नहीं दे दे, तब तक क्षतिपूर्ण कार्य पूरा होना असंभव था। क्षतिपूर्ण से तात्पर्य वह है जो विरक्त होगा, उन्हें पुनः वापस ले आना, और यह क्षतिपूर्ण का मुख्य कारण पाप है। फिर प्रश्न यह उठता है कि क्षतिपूर्ण क्या है और क्रूस पर इसे कैसे देखा जा सकता है। तो हमें उत्तर यह मिलता है कि मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वह अपने आप को पाप के चुंगल से बचा सके। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर दिया गया बलिदान ही उसे इस पापों के फेर से बचाकर उद्धार का मार्ग दिखा सकता है। इसी संबंध में संत पौलुस कहते हैं कि यह क्यों कर होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से बहुत प्रेम किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संपूर्ण प्रकटीकरण ही नहीं थे, वे परमेश्वर का पूर्ण आईना ही नहीं थे, परंतु वे परमेश्वर की महान योजना इस संसार में पूरी करने आए थे। और वह महान योजना क्या थी? वह ये थी कि जगत में वे इसलिए आए थे कि इसको उद्धार का मार्ग दिखा सकें, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र इस संसार के लिए बलिदान दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका अभिप्राय यह है कि परमेश्वर के प्रेम में ही क्षतिपूर्ण का भेद छुपा हुआ है। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया था। फिर भी यह बात याद रखने की है कि पाप कोई अतीत की घटना नहीं है जिसे आदम ने किया था। पाप तो वर्तमान सत्ता है, क्योंकि मनुष्य हर पल हर घड़ी अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। प्रत्येक मनुष्य पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह प्रश्न यह उठता है कि पाप करना यानी परमेश्वर के विरुद्ध जाना। परमेश्वर एक न्यायी ही नहीं है, बल्कि उन्होंने न्याय का मापदंड भी निर्धारित कर दिया है। हमारे पापों की मजदूरी हमारी मृत्यु है, और इस पाप से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। इसका सीधा और साफ अर्थ यह है कि जो दंड हमें मिलना चाहिए था, वह प्रभु यीशु मसीह ने हमारी एवज में उठाया। संत पौलुस रोमियो 5 में इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि मैं पापी था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि वह परमेश्वर जो हमें प्रेम करता है, उस परमेश्वर के प्रेम की यह कहानी जिसका अंत क्रूस पर हुआ, बहुत ही क्रूर प्रतीत होती है। क्या परमेश्वर मनुष्य को पाप से मुक्त करने का कोई अन्य साधन नहीं सोच सकते थे? प्रभु यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ने दिया? एक न्यायी परमेश्वर को ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह तो निष्पाप थे, लेकिन ईश्वर ने ऐसा होने दिया। इट इज लव शोन ऑन द क्रॉस। परमेश्वर का प्रेम, वह प्रेम जो मनुष्य के लिए है, वह केवल क्रूस पर ही देखा जा सकता है, जो कलवरी पर मनुष्य के उद्धार के लिए हो रहा था।
उसमें परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे। वह कोई नाटक नहीं था जिसे परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे हों, परंतु जैसा कि संत पौलुस लिखते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। 2 कुरिन्थियों 5:19 में यह लिखा है, मनुष्य के उद्धार के कार्य में परमेश्वर की पहल थी। यह पहल केवल परमेश्वर के द्वारा ही हो सकती थी। मनुष्य अपने प्रयत्नों से कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर की यह पहल पवित्र शास्त्र बाइबल का मुख्य विषय वस्तु है, और प्रभु यीशु मसीह भी हमें इस पहल के बारे में कई दृष्टांतों से समझाते हैं, जैसे कि खोए हुए पुत्र के दृष्टांत से, खोई हुई भेड़ के दृष्टांत से और खोए हुए सिक्के के दृष्टांत से हमें परमेश्वर की इस पहल के बारे में समझाइश दी गई है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपना निमंत्रण तो मनुष्य को भेज दिया है। अब यह हम मनुष्यों पर निर्भर करता है कि हम इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। इस निमंत्रण को सकारात्मक रूप से देखते हैं या नकारात्मक रूप से देखते हैं। अगर हम सकारात्मक रूप से देखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ, इसका अभिप्राय यह हुआ कि हमें पश्चाताप करना है, और केवल पश्चाताप ही नहीं करना है परंतु पाप न करने का आश्वासन भी देना है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जा फिर पाप न करना। मनुष्य के स्वयं के शुभ कार्य उसके उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है। यह तो परमेश्वर की अनुग्रह के कारण ही हो सकता है। यह तो उस बलिदान में देखा जा सकता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर दिया। मसीह के बिना क्रूस एक अभिशाप है, और क्रूस के बिना मसीह केवल एक ईश्वर का प्रकटीकरण है, न कि मनुष्य के पाप की क्षतिपूर्ण। परंतु जब हम मसीह को क्रूस पर देखते हैं तो वह ईश्वर की शक्ति है, और उनके लिए जो उद्धार के प्यासे हैं उद्धार का झरना है। लगता है कि हम आजकल पिलातुस की भांति हो गए हैं। अपने हाथ प्याले में धोकर यह कहते हैं कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो, जैसा कि मत्ती 27:24 में लिखा हुआ है। कहते हैं कि जिस प्याले में पिलातुस ने हाथ धोए थे वह अंधेरे में गायब हो गया। एक सुप्रसिद्ध उपन्यास द रोब में यह पता लगता है कि यह प्याला कहाँ है, किसके पास है। जिस प्रकार थॉमस कॉस्टिन का एक बहुत सुप्रसिद्ध उपन्यास सिल्वर चैलिस है, जिसको हमने ढूंढ निकाला है। अब प्रश्न यह है कि वह प्याला जिसमें पिलातुस ने हाथ धोए थे कहाँ है, किसके पास है। एक मसीह विद्वान लिखते हैं कि मैं और हम और आप प्रत्येक शुक्रवार गिरजाघर में बैठते हैं और उस प्याले को लेते हैं जिसमें शैतान पानी भर रहा है, और अपने हाथों को धोकर यह कहते हैं कि मैं तो इस निर्दोष के लहू से परे हूं और अपने आप को मुक्त करता हूं, तुम्हारी तुम जानो। और फिर उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाती है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए कि क्रूस कोई लकड़ी का ढांचा नहीं है। यह कोई ऐसा ढांचा नहीं है कि जिस पर अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था और क्रूरतम दंड दिया जाता था। परंतु याद रहे कि मसीहियत की बुनियाद ये 2 लकड़ियों पर नहीं है, परंतु इन 2 लकड़ियों के बनाए गए ढांचे पर है जिस पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। क्रूस न तो मसीहियत है और न ही मसीहियत क्रूस है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है जो क्रूस से परे है। बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे लोग मसीह की सलीब को उठाए फिरते हैं, जैसा कि शिमोन कुरैनी
मसीह की क्रूस को उठाकर कलवरी की पहाड़ी तक ले जाता है। कुछ लोग बीमारों के गले में क्रूस को डाल देते हैं, सिरहाने पर क्रूस को रख देते हैं। कुछ लोग तो खेत में दबा देते हैं, मकान की बुनियाद में क्रूस रख देते हैं, मानो जैसे क्रूस में कोई आध्यात्मिक शक्ति हो। यह सब अंधविश्वास है। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे यह नहीं कहते कि जा मेरी सलीब उठा। वे तो आपसे यह कहते हैं कि जा अपनी सलीब स्वयं उठा और मेरे पीछे हो ले। जब तक कि मैं और आप संत पौलुस की तरह यह नहीं कहेंगे कि आज मैं क्रूसित मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, तब तक हम पाप से कभी उद्धार नहीं पा सकेंगे। संत पौलुस आगे यह भी कहते हैं कि मैं तो क्रूसित मसीह का प्रचार करता हूँ, ना कि उन लकड़ियों के ढांचों का जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। यह बात सच है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, उनका यह महाबलिदान सारे संसार को अपनी ओर खींचता है। और क्यों खींचता है? क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, क्योंकि क्रूस के आगे, क्रूस के परे पुनरुत्थान है। आमीन।